जैसे कि आप जानते ही होंगे कि बाइबल में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कई चमत्कार किए, जैसे समुद्र को 2 हिस्सों में बांटा, चट्टान से पानी निकाला, मन्ना बरसाया। लेकिन एक आज्ञा ऐसी थी जो आज तक लोगों को चौंका देती है। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि एक पीतल का सांप बना और उसे लाठी पर टांग दे जाने के एक खंभे पर टांग दे। यह सुनने में शायद आपको थोड़ा अजीब लगे कि एक नबी को सांप बनाने और उसे ऊंचा उठाने की आज्ञा क्यों दी परमेश्वर ने। क्या ये एक मूर्ति पूजा का संकेत था? क्या इसमें कोई गुप्त शक्ति थी, या फिर यह एक ऐसी भविष्यवाणी थी जो सैकड़ों साल बाद पूरे संसार के उद्धार से जुड़ने वाली थी? आज हम जानेंगे मूसा की इस रहस्यमयी आज्ञा के पीछे छुपा वो रहस्य जो सीधे हमें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस तक ले जाता है। आज हम आपको लेकर चलते हैं उस रहस्यमयी घटना की ओर जो इजरायली इतिहास का एक सबसे चौंकाने वाला मोड़ था। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें। आपका एक लाइक हमें उत्साहित करता है और ऐसे ही हम आपके लिए हर हफ्ते एक नई बाइबल कहानी लाते रहते हैं कि हम और आप खुदा के साथ बने रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये उस समय की बात है जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से निकल चुके थे। ईश्वर ने उन्हें चमत्कारिक रूप से लाल समुद्र से पार करवाया था और अब वे कनान देश की ओर बढ़ रहे थे। परंतु रास्ता कठिन था, धूप तेज थी, भोजन सीमित था और पानी बहुत कम। कुछ ही समय में लोगों के मन में असंतोष भरने लगा। हम मिस्र में ही अच्छे थे, वहां कम से कम खाना तो मिलता था। उन्होंने न केवल मूसा से बल्कि स्वयं परमेश्वर से भी शिकायत की। जैसा कि गिनती 21 की 5 में लिखा है, सो वे परमेश्वर और मूसा की निंदा करके कहने लगे, तू हमें मिस्र से क्यों निकाल लाया कि हम इस जंगल में मर जाएं, क्योंकि यहाँ न रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। जहाँ इजरायली लोग उस रोटी की बात कर रहे थे जो परमेश्वर ने उन लोगों को स्वर्ग से दी थी, जाने के मन्ना। इस मन्ना की कहानी के बारे में हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि मन्ना क्या था और उसका स्वाद कैसा था और क्यों परमेश्वर ने दिया था यह खाना। यह वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं जब इजरायली लोग कुरकुराने लगे और उनकी यह निंदा परमेश्वर को बहुत दुखी कर गई। परमेश्वर ने उन्हें उनके व्यवहार का उत्तर दिया, पर यह उत्तर अत्यंत भयावह था। रेगिस्तान में अचानक आग के जैसे जलते हुए जहरीले सांप प्रकट हो गए। वे हर ओर से लोगों पर हमला करने लगे। काटने के कुछ ही क्षणों में लोग दर्द से छटपटाने लगे और उनकी मृत्यु होने लगी। कोई नहीं जानता था कि यह सांप कहां से आ रहे हैं और न ही कोई इलाज था। लोग डर और मृत्यु के साए में जीने लगे। कुछ ही दिनों में हजारों लोग मर गए। तभी इस्राएली लोगों ने मूसा के पास जाकर कहा, हमने पाप किया है क्योंकि हमने परमेश्वर और तुझसे विरोध किया। हमारे लिए प्रार्थना कर कि वह इन सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने प्रार्थना की और फिर परमेश्वर ने एक अजीब निर्देश दिया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, जैसा कि गिनती 21 की 8 में लिखा है, तू एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका। तब जो कोई सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित रहेगा। मूसा ने तुरंत पीतल का सांप बनवाया और उसे एक ऊंची लाठी पर टांग दिया। अब कोई भी व्यक्ति जिसे सांप ने काट लिया हो, अगर उस पीतल के सांप को विश्वास से देखता तो तुरंत चंगा हो जाता। ये कोई औषधि नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ एक नजर और जीवन मिल जाता। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक चमत्कार था या फिर इसके पीछे था कोई और रहस्य। कई लोग सोचते होंगे कि यह मूर्ति पूजा थी, लेकिन बाइबल स्पष्ट करती है कि पीतल का सांप एक प्रतीक था, एक भविष्य की योजना का संकेत था। यह सांप मृत्यु और पाप का प्रतीक था और लाठी पर टांगे जाने का अर्थ था पाप का दंड उठा लिया गया है। जैसा कि यीशु ने स्वयं कहा यूहन्ना 3 की 14 और 15 में, जिस